अब बताइए रामकिशन जी, आपको मेरी बेटी कैसी लगी? एकदम सुशील और घरेलू है। सारा घर का काम अपने आप संभाल लेगी। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लड़की तो हमें बहुत पसंद आई। क्यों वीरू, बता तुझे कैसी लगी? क्या रिश्ता मंजूर है तेरी तरफ से? हाँ है तो बता। पिताजी, आपकी हाँ में मेरी भी हाँ है। आप जो जैसा चाहें वैसा ही अच्छा होगा मेरे लिए। गोपाल की बेटी का रिश्ता लगभग तय ही हो गया था कि तभी गांव का सेठ जमींदार उसके घर आ पहुंचा। अरे गोपाल, बाहर निकल। कहाँ छुप के बैठा है? तेरे को बहुत दिन हो गए टाइम देते देते। आज तेरे से हिसाब करके ही जाऊंगा। सारा अपना पैसा वापस लेकर ही जाऊंगा। जी जी कहिए राणा साहब, क्या हुआ? अरे क्या हुआ कि बच्चे, इतना सीधा मत बन के दिखा। आज पता है क्या तारीख है? तूने कहा था मैं तुम्हारे सारे पैसे अगले महीने लौटा दूंगा, वो भी सूद समेत। तो कहाँ है मेरे पैसे? राणा साहब, मैं आपके सारे पैसे चुकता कर दूंगा, वो भी सूद समेत। आज घर में बेटी का रिश्ता आया है और वो भी बहुत अच्छा रिश्ता है, तो इसी चक्कर में उनकी खातिरदारी में कुछ पैसे खर्च हो गए। मैं आपके पैसे जल्दी कराता हूँ राणा साहब, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा तो अब समझा, तू मेरी कमाई से अपनी बेटी की शादी कर रहा है। अभी करवाता हूँ तुझसे तेरी बेटी की शादी। बाहर से तेज शोर शराबा हो ही रहा था, तभी गोपाल का समधी बाहर आ गया और कहने लगा, अरे भाई साहब, ये कैसा हंगामा है? आज खुशी का दिन है और आप लोग दरवाजे पर तूफान मचा रहे हैं। गांव का जमींदार राणा उस आदमी की तरफ चालाकी से देखता हुआ बोला, क्या आप ही हो जो अपने बेटे का रिश्ता इस घर से करवा रहे हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। क्यों, कोई आपत्ति है आपको? अरे नहीं नहीं, मुझे किस बात की आपत्ति होगी। बस मैं तो आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि इस घर से रिश्ता करने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि इस घर के बिकने तक की नौबत आ गई है। इस बंदे ने मुझसे इतना कर्ज ले रखा है कि ये चुका भी नहीं पा रहा, तो ये अपनी बेटी की शादी कैसे करवाएगा? सोच लो भाई। संभी जी, ये सब क्या है? क्या ये सब सच है? अगर ये सच है तो क्या इस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई है? अगर ऐसी बात है तो मुझे इस घर में अब रिश्ता नहीं करना। रामकिशन जी, मेरे ऊपर कर्ज है, पर मैं इतना कर्जदार नहीं हूँ कि मुझको अपना घर भी बेचना पड़े। मेरी बात का भरोसा करो रामकिशन जी, मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। तभी थोड़ी देर में ही बाहर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। सबके चेहरों पर चिंता और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। चल वीरू, अब यहाँ हम एक पल भी नहीं रहेंगे, चल। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। पूरे परिवार में एकदम गमी सी छा गई। घर का माहौल अचानक बदल गया था। जहाँ अभी कुछ देर पहले रिश्ते की बातें, उम्मीदें और हल्की सी मुस्कान थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा था। गोपाल जी की आंखें झुक गईं, मानो किसी ने उनकी इज्जत पर चोट कर दी हो। उनकी पत्नी के होठ कांप रहे थे, पर शब्द जैसे गले में ही अटक गए। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हर बार मेरी बेटी का आता हुआ रिश्ता टूट जाता है। क्या ये गरीबी मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगी? कपिला अपने पिता को पहली बार रोते हुए देखती है और बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। आप हिम्मत मत हारिए। अगली सुबह कपिला अपने आंगन के बाहर पोछा लगा रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की हल्की किरणें मिट्टी के आंगन पर पड़कर चमक रही थी। तभी उसने देखा एक बाइक उसके घर के सामने आकर रुकी। उस पर एक आदमी खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा पार्सल पकड़े हुए। वो आदमी आगे बढ़ा और कपिला से पूछने लगा, अरे बहन जी, क्या आप मेरे को चंपा जी का एड्रेस बता सकती हो? यहीं आसपास का लोकेशन दिखा रहा है, उनका पार्सल देना था मेरे को। जी, चंपा तो मेरी खास फ्रेंड है। उसका घर यही 2 गली छोड़कर है और वो तो आज घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गई हुई है। शाम तक आ पाएगी। अगर आप चाहो तो ये पार्सल मुझे दे दो, मैं उसको पकड़ा दूंगी। तभी डिलीवरी बॉय अपना पार्सल चंपा से बात करके चंपा का पार्सल कपिला को पकड़ा देता है। उसके बाद डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। कपिला वो पार्सल लेकर अपनी दोस्त चंपा के घर निकल गई। तभी कपिला चंपा से पूछती है, अरे चंपा, इतनी तल्लीन होकर क्या कर रही हो कंप्यूटर पर? चंपा चौंक कर उसकी तरफ देखती है
और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अरे कपिला आ गई? बस थोड़ा जरूरी काम था। लेकिन ये बताइए, हाथ में क्या है? ये तेरा पार्सल आया है। एक लड़का देकर गया था, डिलीवरी बॉय था शायद। अच्छा, मेरी डेटा एंट्री के काम के पैसे आ गए। डेटा एंट्री के काम के पैसे? ये सब क्या है चंपा? मैं कुछ समझी नहीं। तू पहले अंदर आके बैठ, फिर मैं बताती हूँ तुझे ये सब क्या है। वैसे पहले तू ये बता, रिश्ते का क्या हुआ? तेरे घर मेहमान आए हुए थे ना? अरे बहन, रिश्ते का क्या ही बताऊं। सारी बात पक्की होने ही वाली थी, पर उन्हें लगा कि पापा पर बहुत कर्ज चढ़ा हुआ है, इसी वजह से वो रिश्ता तोड़कर चले गए। पापा ने बहुत समझाया पर वो नहीं माने। उन्हें लगा मेरे पिता बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं। अब तू ये सब छोड़, ये बता तू करती क्या है और कहाँ से पैसे कमाती है? अरे मैं ना घर बैठे डेटा एंट्री का काम करती हूँ। कंपनियां मुझे ऑनलाइन फाइलें बेचती हैं, मैं उनका डेटा कंप्यूटर में भरती हूँ, फिर वो पैसे अकाउंट में भेज देते हैं। अरे वाह, ये बढ़िया है बहन। क्या तू मुझे भी सिखा सकती है? प्लीज बहन, मना मत करना। अरे पगली, मना क्यों करूँगी? तू तो मेरी अपनी है, मैं तुझे सब सिखाऊंगी, शुरू से लेकर आखिर तक। बस तू घबराना मत और ध्यान से सीखना। चंपा कपिला को कंप्यूटर सिखाने लग जाती है और उसे बताती है कि कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। चंपा को कंप्यूटर सिखाने में कब शाम ढलकर रात हो गई पता ही नहीं चला। कपिला सुबह सुबह चंपा के घर कंप्यूटर सीखने के लिए दोबारा निकल ही रही थी, तभी उसके पिताजी बोले, अरे मेरी बिटिया, इतनी भोर में कहाँ निकल पड़ी? जी पिताजी, मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। उसने मुझे कुछ काम से बुलाया है, इसलिए जा रही हूँ। इतना कहकर कपिला चुपचाप वहाँ से निकल गई। वो अभी अपने पिता को नहीं बताना चाहती थी कि वो असल में क्या कर रही है और क्या सीख रही है। चंपा ने फिर से कपिला को सिखाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरा हफ्ता गुजर गया। अब कपिला कंप्यूटर अच्छे से चलाना सीख चुकी थी, इसलिए उसने खुद ही डेटा एंट्री का काम करना शुरू कर दिया। कपिला कई रातों तक देर तक कंप्यूटर पर बैठकर डेटा एंट्री का काम करती रही। समय ऐसे ही गुजरता गया और देखते ही देखते कई हफ्ते बीत गए। अगली सुबह सुबह कपिला फिर अपने दोस्त चंपा के घर आ गई। तभी चंपा उससे बोली, अरे कपिला, आज तो तुम्हारे खाते में पैसे आने वाले हैं, जरा अपने मोबाइल में डिटेल चेक करो, क्या पता आ भी गए हूँ। ये सुनते ही कपिला तुरंत मोबाइल में अपना अकाउंट चेक करती है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखते ही वो खुश हो जाती है। अरे चंपा, देखो तो मेरे अकाउंट में डेटा एंट्री के काम के 40,000 रुपए आ गए। हाँ कपिला, ये पैसे तुम्हारी ही मेहनत का फल हैं। तुम्हारी लगन सच में रंग लाई। आखिरकार कपिला अपने पिता को सब सच बता देती है। वो अपने दोस्त के घर क्या काम करती थी और ये पैसे उसे कैसे मिले। बेटी, आज तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तू हमेशा यूं ही तरक्की करती रहना। पिताजी, पहला काम यही करेंगे कि इन पैसों से उस जमींदार सेठ का कर्ज चुका दे। वो हमें बहुत सताता था और बार बार अपमानित करता था। अरे गोपाल, क्या बात है? कौन सी सोने की मुर्गी हाथ लग गई जो तू एक ही बार में सारा कर्ज उतार रहा है? मैं तो सोच रहा था कि तेरे खेत खलिहान सब बिक जाएंगे। जमींदार जी, सब ऊपर वाले की रहमत है। उसी की दया से आज मैं आपका कर्ज चुका पा रहा हूँ। इतना कहकर गोपाल पैसे जमींदार के हाथ में रख देता है और कर्ज के बोझ से आजाद हो जाता है। शाम ढल रही थी। कपिला और चंपा तालाब किनारे बैठी बातें कर रही थी कि तभी कपिला को एक नया ख्याल आया और वो उत्साहित होकर चंपा से बोली, चंपा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें? ऑनलाइन बिजनेस? लेकिन ये कैसे करेंगे? मुझे तो इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। देख चंपा, मैंने पूरी जानकारी ले ली है। हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उस पर अलग अलग ब्रांड के कपड़े बेचेंगे और जो भी ग्राहक हमारी साइट से खरीदेगा हमें उसका कमीशन मिलेगा। चंपा और कपिला ने मिलकर एक कपड़ों की वेबसाइट बनाई और उस पर कपड़े ऑनलाइन अपलोड किए। देखते ही देखते लोगों के ऑर्डर आने शुरू हो गए। जी, आपकी वेबसाइट से कपड़े खरीदे थे। क्वालिटी सच में बहुत शानदार है, बहुत पसंद आया। धीरे धीरे कर चंपा और कपिला की वेबसाइट से खरीदे हुए कपड़े लोगों को पसंद आने लगे। महीनों यूं ही बीत गए। एक दिन कपिला के घर एक गाड़ी आकर रखती हैं। उस गाड़ी में शहर के अमीर लोग लग रहे थे।
तभी वो कपिला के घर में आवाज लगाते हैं। जी कोई घर में है? कपिला और उसके माता पिता तीनों घर के बाहर आते हैं। नमस्कार, हम मुंबई से हैं और हाल ही में हमने आपकी वेबसाइट देखी। आपके कपड़ों की क्वालिटी, डिजाइन और ग्राहकों के सकारात्मक रिव्यू ने हमें काफी प्रभावित किया। हमें लगता है कि हमारी कंपनी और आपके ब्रांड के बीच सहयोग से दोनों पक्षों को बेहतर व्यावसायिक लाभ मिल सकता है। हम आपके साथ संभावित पार्टनरशिप के अवसरों पर चर्चा करना चाहेंगे। क्या आप इस सहयोग में रुचि रखते हैं? इतना सुनकर कपिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत कहा, जी बिल्कुल, मैं आपकी कंपनी के ब्रांड के साथ काम करना चाहूंगी। ठीक है, तो ये लीजिए आपके एडवांस पेमेंट, पूरे 1 करोड़ रुपए। इतना कहकर वो लोग चले गए। कपिला के पिता ये सब देख भावुक हो गए और बोले, कपिला बेटी, तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखूंगा। अरे सोचना तो दूर, इस जन्म में देखने की उम्मीद तक नहीं थी। ये सब तुमने कर दिखाया बेटी। सच में तुम्हारी मेहनत रंग लाई। फिर क्या था, दोनों दोस्तों ने बड़ी कपड़ों की कंपनी खोली जिसका नाम था चंपा कपिला क्लोथिंग ब्रांड। आज कपिला की मेहनत और उसकी दोस्त चंपा के साथ के कारण आज कपिला अपने गरीब परिवार से उठकर इतनी कामयाबी हासिल करी। आज कपिला के पास बंगला, गाड़ी और नौकर चाकर सब कुछ है, क्योंकि कपिला ने हार नहीं मानी। समय यूं ही बीतता गया। कपिला का क्लोथिंग ब्रांड दिन प्रतिदिन तरक्की करता गया। उसने अपने माता पिता को पुराने झोपड़े से निकालकर एक अच्छे, पक्के और सम्मानजनक घर में ला बसाया। अब उनका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो गया था। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा होकर तरह तरह की बातें करने लगे। अरे अब क्या औरतें भी बाहर जाकर कमाई करेंगी? इस गोपाल की लड़की कपिला को देखो, अब तो हमारे गांव की लड़कियां भी बाहर जाने की जिद करने लगी हैं। अगर बेटियां बाहर जाएंगी तो घर का काम कौन संभालेगा? रोटी कौन बनाएगा? गांव के कुछ लोग आपस में बात करते करते इतना नाराज हो गए कि उन्होंने तय किया, चलो सीधे गोपाल के घर चलते हैं और उसे समझाते हैं। कुछ ही देर में पूरा झुंड गोपाल के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। तभी उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और जोर से आवाज लगाई, गोपाल, ओ गोपाल, बाहर निकल, हमें तुझसे बात करनी है। तब गोपाल अंदर से बाहर आता है। वो दरवाजे पर खड़ा होकर सामने का नजारा देखता है। गांव के कई लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा खड़े थे। सबके चेहरे तने हुए थे, आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। गोपाल एक पल के लिए ठिठक गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अरे भाई राम राम गांव वाले दोस्तों, कैसे हो आप सब? सब ठीक हो ना? बताइए, एकदम से इतनी तेज आवाज क्यों लगा रहे हो? अरे गोपाल, हम यहाँ तेरी राम राम लेने नहीं आए हैं। तूने तो पूरे गांव में हमारी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। पुराने समय से चलती आ रही परंपरा को आज तुमने तोड़ दिया। अरे चंद्रपाल जी, मैंने कौन सी गांव की परंपरा तोड़ दी है? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मुझे ही नहीं पता? गोपाल, तूने अपनी लड़की को तो शहर भेज दिया, काम पर लगा दिया, लेकिन अब तेरी वजह से हमारे गांव की लड़कियां भी घर से बाहर जाने की मांग कर रही हैं, शहर जाने की जिद कर रही हैं। भाई साहब, ये तो अच्छी बात है। अगर गांव की लड़कियां आगे बढ़ेंगी, तरक्की करेंगी, तो इससे हमारे गांव का ही नाम रोशन होगा। जैसे मेरी कपिला ने मेहनत करके पढ़ लिख कर अपना रास्ता बनाया, वैसे ही अगर आपके घर की बेटियां भी पढ़ेंगी, लिखेंगी, कुछ बनेंगी, तो सोचो हमारा गांव कितना आगे बढ़ेगा। अरे वो बातें अपने पास रख गोपाल, हमें नहीं चाहिए ये नई सोच विचार। ना हम अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे, ना उनसे नौकरी करवाएंगे। औरतें तो घर में ही अच्छी लगती हैं, खाना बनाते हुए, और मर्द कमाने के लिए होते हैं, समझे? तेरी ये नई सोच हमारे गांव में नहीं चलेगी। तूने हद पार कर दी है गोपाल, अब तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ लोग गुस्से में जमीन पर लात मारते हुए, बड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगे। कुछ ही देर में गांव के लोग गांव के मुखिया के पास पहुंचे और अपनी सारी बातें विस्तार से बताईं। सबके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ झलक रहा था। मुखिया ने सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे गहराई से कुछ सोच रहा हो। अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, जैसे उसके दिमाग में कोई अनोखा विचार आ गया हो। गांव वालों को क्या पता था
कि मुखिया ने गोपाल के खिलाफ एक ऐसा मन ही मन षड्यंत्र रच लिया है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक अंधेरे में दो साए चुपचाप गोपाल के घर की ओर बढ़ते हैं। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं, जिनकी लौ अंधेरे को चीरती हुई डरावना माहौल बना रही थी। वे दोनों बिना कोई आवाज किए गोपाल के घर के पास पहुंचते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं। वे अपनी मशालें घर की छत पर फेंक देते हैं। सूखी लकड़ियों और छप्पर ने तुरंत आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग भड़क उठती है और पूरा घर लपटों में घिर जाता है। सुबह की हल्की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी, लेकिन गोपाल के घर के सामने अंधेरा सा छाया हुआ था। गोपाल, उसकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी जले हुए घर के सामने खड़े थे। तीनों के चेहरे पर सदमा और मायूसी साफ झलक रही थी। कभी जिस घर में हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ राख, टूटी दीवारें और जले हुए सामान पड़े थे। गांव के लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ कानाफूसी, फुसफुसाहट और तमाशा सा माहौल बन चुका था। हर कोई जले हुए घर को देख रहा था, लेकिन किसी की आंखों में सहानुभूति नहीं थी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक आदमी आगे आया और बनावटी चिंता जताते हुए बोला, अरे गोपाल भाई, ये तुम्हारे घर को एक ही रात में क्या हो गया? आखिर किसने ये हाल किया? ये कोई प्रकृति का कहर है या किसी की साजिश? पता नहीं भाई, किसने किया ये सब एक ही रात में। बस भगवान का शुक्र है कि हमारी जान बच गई। हम जैसे तैसे बाहर निकल आए, वरना आज हम भी इस राख के नीचे होते। जिसने भी ये किया है, उसने सिर्फ हमारा घर में ही जलाया। हमारी मेहनत, हमारी यादें सब जला दी। पिताजी, आप चिंता मत करो। जिसने भी ये किया है ना, वो अब बच नहीं पाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लो। ये घर मैंने ही बनवाया था और मैंने इसके चारों तरफ दूर दूर तक बाउंड्री पर कैमरे लगवाए थे। जिसने भी आग लगाई है, वो जरूर उन कैमरों में कैद हुआ होगा। अब हम उसे ढूंढ निकालेंगे और उसे उसके किए की सजा दिलवाएंगे। आप बस हिम्मत रखो पिताजी, अब सच छुपेगा नहीं। कपिला बिना देर किए कैमरे की रिकॉर्डिंग लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में अपने पिता के लिए इंसाफ पाने की आग साफ दिखाई दे रही होती है। पुलिस अधिकारी रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखते हैं। जैसे ही वीडियो चलता है, सबकी निगाहें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा होता है कि रात के अंधेरे में दो आदमी मशाल लेकर गोपाल के घर की तरफ आते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना ले, और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के घर पर आग लगा देते हैं। पुलिस ने दोनों आदमियों को पकड़ लिया और सख्त पूछताछ में उन्होंने सच कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्हें पैसे देकर गोपाल के घर में आग लगाने के लिए भेजा गया था। जब असली नाम सामने आया तो सब चौंक गए। इस साजिश के पीछे गांव का मुखिया ही था। पुलिस ने मुखिया को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसे गोपाल के घर का पूरा हर्जाना भरना पड़ा और सजा भी मिली। इस घटना के बाद गांव की सोच बदल गई। अब सभी लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए, और इसी के साथ गांव में एक नई और बेहतर शुरुआत हुई।